Good morning, my dear students. And this Sunday, I am going to talk about two important aspects of my life. दो चीज़ें हैं जिसने मेरे जीवन में बहुत बड़े बदलाव को आगे बढ़ाया और वो पहला है a book, a book that changed my life completely. In 2016, one of my close friends suggested about the book. Not only suggested, but also gift to me to read the book. And the name of the book is Rich Dad, Poor Dad by रॉबर्ट क्योस्की. ये हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है. मतलब एक रिच डैड जो होते हैं वो अपने बच्चों को किस मेंटलिटी के साथ परवरिश देते हैं और एक पुअर डैड होते हैं वो किस मेंटलिटी के साथ परवरिश देते हैं. परवरिश में यहाँ पे मेंटलिटी की बात हो रही है. दैट्स मीन मानसिकता. कैसी मानसिकता आप अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हो जिस आधार से उसका जीवन डेवलपमेंट की ओर जाएगा. तो कई बार क्या होता है ना, हम लोग अपने बच्चों पे अपनी मानसिकता को इतना थोपने की कोशिश करते हैं कि बच्चे दब के रह जाते हैं. वो समझ ही नहीं पाते हैं कि वो बनना कुछ और चाहते हैं, वो होते कुछ और है, बनना कुछ और चाहते हैं और बन कुछ और जाते हैं. तो ये इस किताब ने मुझे मेरे बचपन के सारे सवालों के जवाब दे दिए. There were a lot of questions that running in my mind when I was a child. लगभग सभी जवाब मुझे इस किताब को पढ़ने के बाद से मिल गया. यहाँ से मेरी लाइफ में फिर एक आगे बढ़ने का एक नया रास्ता शुरू हुआ. एंड सेकेंड वन, द पर्सन इज जस्ट बिहाइंड द स्क्रीन. इस पर्सन ने बिना कुछ लिए, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना फॉलोअर्स बनाए अपनी बातों को इस तरीके से रखा कि यह मेरा बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट टीचर दोनों के लिस्ट में टॉप पे पहुंच गया. अब क्या कहें इसे, क्या नहीं कहें, आई डोंट नो. इसे किस रूप में माना जाए मुझे नहीं पता. बट आज मैं जो कुछ भी हूँ इसमें बहुत बड़ा योगदान इस बुक का है और इस पर्सन का भी है जिसने मेरी लाइफ को बहुत बदला है. I have just a simple wish that all the children have to make a goal. कुछ भी, कैसा भी, कुछ एक गोल निर्धारित करो अपनी लाइफ के बारे में कि हम क्या बनना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं. ज़रूरत पड़े तो मेरे काउंसलिंग क्लासेज संडे को महीने में 1-2 काउंसलिंग क्लासेज भी मैं अटेंड करता हूँ. आप उसमें पार्टिसिपेट करो और ये समझो कि हम अपने लाइफ में और क्या क्या बदलाव ला सकते हैं, कैसे कैसे हम अपनी लाइफ में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी बुक्स पढ़ने में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं. आप इस पे मिलिए, बात करिए. कोई चार्जेज नहीं है इन क्लासेज के, फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारी क्लासेज होती हैं. एज ए टीचर, व्हाट वैल्यूज़ कैन आई पुट इन द लाइफ ऑफ माई स्टूडेंट्स, इट्स माई फर्स्ट एम. टीचर्स का काम ही यह होता है कि वो बच्चों के लाइफ में कोई वैल्यू क्रिएट कर सके जिससे उसके बच्चे का जीवन आसान और बेहतर हो सका. तो ये डिपेंड करता है कि वह टीचर्स किन हालातों से निकल के आया है और किस तरह के एजुकेशन को वो बच्चों में पुट कर रहा है. उसके थॉट प्रोसेस के आधार पे बच्चों का नव निर्माण होता है. बच्चे तो जस्ट एक बीज की तरह से होते हैं. उसे जैसा माहौल मिलेगा, जिस तरह से उसका केयर होगा, बच्चे उस तरीके से आगे की ओर डेवलप करते हैं. चलिए अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की. सपोज आप हिंदी में लगभग हम लोग बात कर ही लेते हैं, इंग्लिश पे बात करते हैं. इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए? सारे ग्रामेटिकल टॉपिक्स को रट लेने चाहिए? नहीं. वहाँ उसकी ज़रूरत तब है जब आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या स्कूल के एग्ज़ाम में वो ग्रामेटिकली उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू, यू नीड्स द प्रॉपर वर्ड्स एंड प्रॉपर सेंटेंसेस. चलिए अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की. हिंदी में तो हम सब कम्युनिकेशन कर ही लेते हैं. अब अगर इंग्लिश में हमें कम्युनिकेट करना है तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? आई थिंक 2 अहम पहलू है. पहला तो आप क्लोजली वर्ड्स को कलेक्ट करना शुरू करो. जिन वर्ड्सों का आप यूज़ करते हैं अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने फ्रेंड्स के साथ, उन वर्ड्स को एक छोटी छोटी लिस्ट उसके बनाने शुरू कर लो और उन वर्ड्स पे अपने कंट्रोल्स को आपको लाना है. उन वर्ड्स पे आपके अच्छे कंट्रोल्स होने चाहिए
एंड इसके बाद बारी आती है ग्रामर से अगर कुछ लेना चाहते हो तो टेंसेस एंड द मॉडल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। दीज आर द पिलर्स ऑफ द इंग्लिश स्पोकन। स्पोकन करो, रिटेन करो, कुछ भी करो, ये आपको अच्छे से आने ही चाहिए जिसका आप यूज कर सको। इसके बहुत यूजेस हैं हमारी लाइफ में, अगर ये हमारे पास अच्छे से है। इसके आगे वॉइस वगैरह है, बहुत ही हायर लेवल कम्युनिकेशन की उतनी ज़रूरत नहीं है। बेसिक तो स्टार्ट करिए। मैंने 98% लोगों को देखा है जिसको टेंस के बारे में भी नहीं पता है। दैट्स मीन अगर मैंने कोई सेंटेंस बोला ही वेंट टू दिल्ली, तो वो ये नहीं बता पा रहा है कि वह दिल्ली गया या वह दिल्ली जाएगा। तो प्रॉब्लम तो यहाँ पे आ रही है। तो हमें अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग्स करने हैं और क्लोजली वर्ड्स पे लेके चलिए और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, डेफिनेटली हो जाएगा। आपने बचपन में साइकिल कैसे सीखा था? एक ही दिन तो साइकिल पे बैठे और चलाना तो नहीं सीखे होंगे। पहले साइकिल के पैडल पे पैर रख के धीरे धीरे उसको ऐसे ऐसे गुरकाए होंगे, कुछ और किए होंगे। इसी तरीके से हमारे पहलू लाइफ में आते हैं। तो करना कुछ नहीं है, सिंपली अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए और अच्छे से बोर्ड की तैयारी करिए। अभी बोर्ड आप लोग का बहुत नज़दीक है, यहाँ से आप लोगों के लाइफ का एक अच्छे कॉलेज आप लोगों को डिसाइड होगा, तो पूरा फोकस अभी उसी पे किया जाए। ओके ना? जब बात कम्युनिकेशन स्किल की आई है तो वहाँ पे इंग्लिश का भी आना स्वाभाविक होता है। हर किसी के लिए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोग स्टूडेंट्स हैं, हायर एजुकेशन गेट करना चाहते हैं, चाहोगे कि बेहतर से बेहतर कॉलेज मिले, स्कॉलरशिप मिले और अलग अलग चीज़ें मिले, तो इंग्लिश पे तो पकड़ होनी ही चाहिए। और इसके रिगार्डिंग अगर मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ, इंग्लिश स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू, आपको 2-3 चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। पहला तो आप टेंसेस एंड नॉट वॉइस की ज़रूरत नहीं है, टेंस एंड मॉडल्स, इसको मजबूत कर लिया जाए। इस पे पकड़ आपको होनी चाहिए, बिकॉज दीज आर द पिलर्स ऑफ द इंग्लिश। आपको इस पे काम करना है। और है एक क्लोजली वर्ड्स, जैसे स्कूल में, कॉलेज में, फ्रेंड्स के साथ किस तरह के शब्दों का यूज़ करते हो, किस तरह के सेंटेंस बनाते हो, उसको माइंड में बनाने की कोशिश करना है या राइट डाउन करना है। ऐसा करते करते हमारी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी। और हाँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वैसे दोस्तों के पास मत ट्राई करना जो थोड़ा सा बोलो और वो मजाक उड़ाने लगे, हाँ, वहाँ पे प्रॉब्लम है। कोई एक ऐसा दोस्त बनाओ जिसके साथ आप कुछ बात कर सको। और अगले साल मेरा भी कोर्स लॉन्च हो रहा है ऑल ओवर इंडिया में। कोई भी इंग्लिश सीखना चाहेगा, इंडिया में जितने भी फ़ी के पैकेज होंगे सबसे कम पैकेज होंगे और 1 साल का उसका रजिस्ट्रेशन होगा और ईज़िली हम सब इंग्लिश में बात करना सीखेंगे। और इसका मैंने पायलट प्रोजेक्ट अपने कोचिंग के बच्चों पे स्टार्ट कर दिया, जो नए साल बेहतरीन रिजल्ट जनवरी-फरवरी में लाएंगे। और उसके साथ मैं आप लोग को एक वीडियो शेयर ज़रूर करूँगा। Okay, thank you very much to listen me carefully. Have a great day.